अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अस्मा लाइफ ड्रीम्स। आज की मजेदार रेसिपी है वेज मंचूरियन। मंचूरियन एक ऐसी डिश है जिसे आप स्टार्टर में भी बना सकते हैं या फिर राइस या नूडल्स के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बनाना तो इसे इतना आसान है कि मैंने इस वीडियो में ऐसे टिप्स बताए हैं जिससे आप रेस्टोरेंट जैसी मंचूरियन घर पे बना सकते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप नए हैं तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और मुझे अपना फीडबैक जरूर दीजिए। चलिए फिर बहुत सॉफ्ट और टेस्टी रेस्टोरेंट जैसी वेज मंचूरियन की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। वेज मंचूरियन बनाने के लिए हमने यहाँ पर वेजिटेबल्स लिए हैं, जिसमें हमने पत्ता गोभी लिया है। ये थोड़ा बड़ा है साइज में, इसलिए हम आधा इस्तेमाल करेंगे, आधा इस्तेमाल नहीं करेंगे। मंचूरियन की मेन चीज है पत्ता गोभी। पत्ता गोभी से मंचूरियन बनता है। आप चाहे तो कैरेट, कैप्सिकम का इस्तेमाल चाहे तो कर सकते हैं या फिर आपकी मर्जी। आप सिर्फ पत्ता गोभी से भी बना सकते हैं। अब इन्हें हम अच्छे से वॉश कर ग्रेट कर लेंगे। देखिए पत्ता गोभी को इस तरह से ग्रेट कर लीजिए या फिर चाहे तो आप मिक्सी के ग्राइंडर में डालकर भी इसे ग्राइंड कर ले सकते हैं। कैप्सिकम को हम छोटे टुकड़ों में काट लेंगे क्योंकि ग्रेट नहीं कर सकते इसीलिए, और कैरेट को हम ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। आप चाहे तो मिक्सी में डालकर ग्राइंड कर लीजिए या फिर इस तरह से ग्रेटर से ग्रेट कर लीजिए। बस हमें इस बात का ख्याल रखना है कि पत्ता गोभी में बिल्कुल पानी नहीं रहना चाहिए। मुट्ठी में दबा दबा कर सारे पानी को निकाल दीजिए। अब इसमें हम कैरेट डालेंगे। वेजिटेबल्स आप अपने हिसाब से ले लीजिए। मेन मंचूरियन की जान तो पत्ता गोभी है। देखिए हमने कैरेट में का भी सारा पानी निचोड़कर निकाल दिया है। आपको इस बात का बिल्कुल ख्याल रखना होगा कि वेजिटेबल्स में पानी नहीं रहना चाहिए। कैप्सिकम को हमने इस तरह से छोटे टुकड़ों में काट लिया है, इसे भी डाल देंगे। यह है स्प्रिंग ऑनियन, इसे भी हमने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। इसके सफेद वाले हिस्से को हमने नहीं डाला है, ग्रीन वाले पार्ट को डाला है। और 2 हरे मिर्च को हमने इस तरह से बारीक काट कर डाल लिया है। टेस्ट के हिसाब से नमक डाल लीजिए, मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ। बाद में हम सॉस का इस्तेमाल करेंगे इसीलिए नमक को देखकर डालेंगे। 1½ टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अब इसमें 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर डालेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिए। अगर आप तीखा कम खाते तो कम डाल लीजिए, ज्यादा खाते तो ज्यादा डाल लीजिए। अब डालेंगे हम इसमें मैदा डालूंगी मैं 3 चम्मच। देखेंगे हम फिर अगर बाद में जरूरत पड़ी तो वो हिसाब से डाल लेंगे। मैदा जो है बाइंडिंग का काम करता है, सब्जियों को एक जगह करने का काम करता है, इसीलिए मैदा डालना जरूरी है। अब डालेंगे हम कॉर्नफ्लोर डालेंगे हम 3 चम्मच। कॉर्नफ्लोर मंचूरियन को क्रिस्पी बनाता है। आप चाहे तो कॉर्नफ्लोर की जगह चावल के आटे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसमें हम 1 चम्मच सोया सॉस डालेंगे। अगर आपके पास डार्क सोया सॉस है तो वो डाल लीजिए। पहले इन चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे आटे को मिक्स करते हैं उसी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए मिक्स कर अगर आपको जरूरत लगे तो थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर 1 चम्मच, मैदा 1 चम्मच डाल ले सकते हैं आप। देखिए हमने इसे इस तरह से मिक्स कर लिया है। हमने लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल नहीं किया है, इसीलिए 1 चम्मच हम सेजवान चटनी डाल रहे हैं। ये हमने घर पर बनाया है, टोटली ऑप्शनल है। आप चाहे तो डाल सकते हैं या फिर इसे स्किप कर सकते हैं। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, कलर के लिए है। आप चाहे तो फूड कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसकी जगह। हमने तमाम चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम लेमन के साइज के इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे इस तरह से। देखिए बड़े या छोटे आप अपने हिसाब से बना लीजिए, लेकिन ये बहुत आराम से बन जाते हैं इस तरह से। ज्यादा मुश्किल भी नहीं होती है इसे बनाने। अगर नहीं बन रही तो हाथों पर थोड़ा ऑयल लगा लीजिए। आप चाहे तो कढ़ाई में ऑयल गरम करने रखकर छोटे छोटे बॉल्स बनाकर भी ऑयल में डाल दे सकते हैं या फिर इस तरह से बड़े बनाकर भी डाल लीजिए। मैं वीडियो शूट कर रही हूँ इसीलिए इस तरह से दिखा रही हूँ। जब हम रोड साइड देखते हैं, होटल्स में देखते हैं तो छोटे छोटे बॉल्स वो कढ़ाई में डाल देते हैं बनाकर। उस तरह से भी बनाकर डाल ले सकते हैं, आराम से बन जाते हैं। ऐसा कोई टेंशन की बात नहीं है, बहुत आसान सी रेसिपी है ये। हमने सारे बॉल्स बनाकर तैयार कर लिए हैं। चलिए अब हम इसे फ्राई करने चलेंगे।
यहाँ पर हमने एक कढ़ाई में ऑयल गरम कर लिया है। ऑयल को हमने अच्छे से गरम किया है। जो बॉल्स हमने बनाकर रखे हैं वो डाल देंगे, सारे नहीं डालेंगे। कढ़ाई में जितनी स्पेस है उतने डालेंगे। ऑयल कितना गरम है आपको समझ में आ रहा होगा। अब मंचूरियन के बॉल्स डालने के बाद हम क्या करेंगे, स्टोव की फ्लेम को थोड़ा सा लो कर देंगे। बिल्कुल लो फ्लेम नहीं करेंगे, सिर्फ थोड़ा सा लो कर देंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे फ्राई कर लेंगे। मंचूरियन के बॉल्स को हम 2 बार फ्राई करेंगे। पहले एक बार फ्राई कर फिर उसे ठंडा कर फिर से दोबारा से फ्राई करेंगे, क्योंकि हम रेस्टोरेंट स्टाइल बना रहे हैं इसीलिए। जब हम होटल्स में जाके ऑर्डर देते हैं तो मंचूरियन के बॉल्स तो पहले से फ्राई होके रहते हैं, फिर दोबारा से उन्हें गरम गरम ऑयल में डालकर फ्राई करते हैं, फिर उसकी ग्रेवी बनाते हैं। उसके बाद ग्रेवी में मिक्स कर अपने पास लेके आते हैं। उसे हम मजे से एंजॉय करते हैं। लेकिन मेरी ये रेसिपी से आप इसे आराम से घर पर बना सकते हैं। देखिए हमने इस तरह से फ्राई कर लिए हैं। ऑयल को अच्छे से गरम करेंगे, स्टोव की फ्लेम को फुल रखेंगे। सारे बॉल्स डालने के बाद स्टोव की फ्लेम को लो टू मीडियम कर देंगे। मीडियम फ्लेम पर हम इसे फ्राई कर लेंगे। इसी तरह हम इसकी दूसरी ब्रांच भी फ्राई कर लेंगे। मेरी रेसिपी थोड़ी भी पसंद आती है तो प्लीज फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे अपना फीडबैक जरूर दीजिए। देखिए हमने इसे फ्राई कर लिया है। चलिए अब हम इसे प्लेट में निकाल देंगे। इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे एक फैन के नीचे। अब ये ठंडा होने के बाद हम इसे फिर से दोबारा से फ्राई करेंगे। लेकिन अब हम वेज मंचूरियन के लिए ग्रेवी बना लेंगे। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर वेजिटेबल्स लिए हैं। हमने लिया है लहसुन। लहसुन को हमने इस तरह से 10 से 12 कलियों को छोटे टुकड़ों में काट लिया है। और कैप्सिकम को हमने इस तरह से काट लिया है। और प्याज को हमने इस तरह से काट लिया है। 4 से 5 हरी मिर्च को बीच से स्लिट कर काट लिया है। ये स्प्रिंग ऑनियन है, इसका हरा वाला हिस्सा लिया है हमने, सफेद वाला हिस्सा नहीं लिया है। अब यहाँ पर हम एक स्लरी बना लेंगे, जिसके लिए हमने यहाँ पर 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर लिया है। आप चाहे तो चावल का आटा भी ले सकते हैं। कॉर्नफ्लोर में हम थोड़ा सा पानी डाल लेंगे। पानी डालकर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना बने। लिक्विड की तरह इसे बनाकर रख लेंगे। जब हम ग्रेवी बनाएंगे तो तब इसका इस्तेमाल करेंगे। इसे हम बाजू में रख देंगे। अब मंचूरियन के लिए ग्रेवी बनाएंगे, जिसके लिए हमने यहाँ पर एक पैन लिया है। पैन में डालेंगे हम 2 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल आप अपने हिसाब से ले लीजिए। ऑयल डालकर ऑयल को अच्छे से फैला लेंगे इस तरह से। ऑयल अच्छे से गर्म होने के बाद हम इसमें लहसुन डाल देंगे। लहसुन को हमने इस तरह से छोटे टुकड़ों में काट लिया है। आप चाहे तो अदरक भी डाल सकते हैं। अदरक को ग्रेट कर डाल लीजिए अगर आपके पास है तो। लहसुन के साथ ही हम इसमें हरी मिर्च भी डाल देंगे। लहसुन का कलर थोड़ा सा चेंज होने तक हम इसे मिक्स करते हुए फ्राई कर लेंगे। लहसुन का कलर थोड़ा सा चेंज होने के बाद हम इसमें डाल देंगे प्याज। प्याज को हमने इस तरह से काट लिया है। आप जैसा भी चाहे अपनी मर्जी उस तरह से कटिंग कर लीजिए। प्याज को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और स्टोव की फ्लेम को फुल रखेंगे। इस बात का ख्याल रखेंगे कि हमें फ्लेम को फुल रखना है। सिर्फ प्याज डालकर मिक्स कर लिया है। अब इसके बाद हम कैप्सिकम डाल देंगे। थोड़ा सा स्प्रिंग ऑनियन डाल लेंगे। मंचूरियन के बॉल्स डालने के बाद थोड़ा डालेंगे, फिर गार्निशिंग के वक्त भी इस्तेमाल करेंगे इसका। अब इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने सारे चीजों को अच्छे से मिक्स करते हुए कुछ सेकंडों के लिए पका लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून रेड चिल्ली सॉस। अगर डार्क सोया सॉस है तो वो भी डाल लीजिए। 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 2 टेबल स्पून ग्रीन चिल्ली सॉस, 2 टेबल स्पून टमाटे सॉस। टमाटे सॉस का टेस्ट भी अच्छा आता है, देखकर आप चाहे तो थोड़ा बढ़कर डाल लीजिए। 1 टेबल स्पून विनेगर। पहले भी नमक का इस्तेमाल किया है हमने, प्लस सॉस में भी नमक होता है इसलिए थोड़ा सा नमक डाल लेंगे।
1½ टीस्पून काली मिर्च पाउडर, आप चाहे तो लाल मिर्च पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं नहीं डाल रही हूँ। अब सॉसों को हम अच्छे से वेजिटेबल्स में मिक्स कर लेंगे इस तरह से। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद जो हमने कॉर्नफ्लोर की स्लरी बनाकर रख ली है उसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए, क्योंकि कॉर्नफ्लोर नीचे बैठ जाता, इसीलिए अच्छे से मिक्स कर डाल दीजिए इसे भी। इसे डालने के बाद हमें फ्लेम को फुल ही रखना है। अब फिर से इसे अच्छे से मिक्स करना है। अब इसमें हम पानी डाल देंगे। इस कप से हम 1 कप पानी डाल देंगे। पानी डालकर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हम बाजू में रख देंगे पकने के लिए, बीच बीच में चलाते भी जाएंगे। मंचूरियन के बॉल्स को हम सेकेंड बार फ्राई कर लेंगे। इस तरह से गरम गरम ऑयल में डालेंगे। इस टाइम हमने जब फ्राई किया था ये तभी फ्राई हो गए थे, बस हमें इसे गरम गरम ऑयल में डालकर थोड़ा क्रिस्पी करना था। अब इसे इस तरह से प्लेट में निकाल देंगे। जो बाजू में हमने ग्रेवी चढ़ा रखा है उसे भी चेक कर रहे हैं हम, बीच बीच में उसे भी चलाते जा रहे हैं। ये लीजिए, इसे भी हमने निकाल लिया है। ये देखिए आप कितने क्रिस्पी लग रहे हैं ऊपर से, देखिए अंदर से देखिए सारे वेजिटेबल्स पके हुए भी है और ज्यादा मैदा ज्यादा कॉर्नफ्लोर भी नहीं है, वेजिटेबल्स भी अच्छे से दिख रहे हैं। आप चाहे तो ये मंचूरियन के बॉल्स को इसी तरह से भी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं ये खाने में। चलिए अब हम ग्रेवी को चेक कर लेंगे। आप देखिए ग्रेवी कैसी चाहिए। आप क्या वेज मंचूरियन ग्रेवी बनाना चाह रहे हैं या फिर ड्राई बनाना चाह रहे हैं, उस हिसाब से पानी डाल लीजिए। बस मैं इतना ही डालकर इस तरह से रख रही हूँ इसे, देखिए आप। मेरा मतलब ये है कि आप चाहे तो इसमें और पानी भी ऐड कर सकते हैं। ऐड कर भी फिर उसे और अच्छे से पकाना है। बस कॉर्नफ्लोर की स्लरी डाले बाद से हमें उसे पकाना है। अब मैं तो इतना ही रख रही हूँ। अब इसमें हम सारे मंचूरियन के बॉल्स डाल देंगे। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मेरे को तो ड्राई मंचूरियन पसंद है, आपको कौन से मंचूरियन पसंद है बताइए मुझे, ग्रेवी वाले या ड्राई, या फिर आपको किसके साथ खाना पसंद है, खाली मंचूरियन या फिर नूडल्स के साथ या फिर राइस के साथ, आप मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। अब डालेंगे हम मंचूरियन की शान और उसकी जान, स्प्रिंग ऑनियन और फ्रेश धनिया के पत्ते। स्प्रिंग ऑनियन और धनिया के पत्ते डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कब बना रहे हैं आप वेज मंचूरियन बताइए? आ गया ना मुंह में पानी देखकर मेरे भी, लेकिन हम अब खा तो नहीं सकते। अभी हमें प्लेटिंग करना है, थंबनेल के लिए फोटो लेना है, उसके बाद ही हम खा सकते हैं। जरूर बनाइए और मुझे बताइए कैसा बना वेज मंचूरियन। चलिए अब हम इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। प्लेट में निकालने के बाद थोड़ा सा स्प्रिंग ऑनियन और थोड़े से फ्रेश धनिया के पत्ते डाल लीजिए अच्छे लुक के लिए। ये देखिए आप, बहुत टेस्टी और सॉफ्ट मुंह में घुल जाने वाले वेज मंचूरियन बनकर तैयार है। मेरी रेसिपी मुकम्मल हो चुकी है। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नए हैं तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इंशाअल्लाह हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक मजेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।